हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मानी पर फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर वही वाला सवाल जिसको मैंने पिछले वीडियो में गॉस सीडल से सॉल्व किया था। अब मैं इसी सवाल को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। अच्छा, ये मैं एक ही सवाल को अलग अलग मेथड से सॉल्व इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हर मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस वाले वीडियो को देखने के पहले आप एक बार गॉस सीडल मेथड भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने इस पूरे सिस्टम की एडमिटेंस बस मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। तो उस वाले स्टेप को जरा एक बार बाईपास मत करिएगा, उसको देखिएगा जरूर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था और एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं बार बार बस एडमिटेंस मैट्रिक्स नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक बार बना के उसको अगली बार सिर्फ डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं उसी चीज से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है जी। तो सवाल दे क्या रखा है, मैं एक बार सवाल रिवाइज कर देता हूं फॉर द हमारे नए व्यूअर्स के लिए। सवाल क्या है कि हमारे पास एक 3 बस सिस्टम है जिसके अंदर 3 लाइनें हैं। 1-2 के बीच का जो इंपीडेंस है वो ये दे रखा है, 2-3 के बीच का इंपीडेंस है वो ये दे रखा है, 3 और 1 के बीच का इंपीडेंस है वो ये दे रखा है। उसने बस डिटेल्स दे रखी है 1, 2 एंड 3, जिसमें पहले वाले में P और Q नहीं दे रखा, V और डेल्टा दे रखा है, सिर्फ V डेल्टा दे रखा है। तो मैंने कह दिया वो मेरी एक स्लैक बस है, रेफरेंस बस की तरह बिहेव करेगा। 2 के अंदर उसने P और Q दे रखा है, तो मैंने कह दिया वो मेरा PQ बस है, वो लोड बस की तरह बिहेव कर रहा है। और तीसरी बस को मैंने चेक करा तो उसने P और V दे रखा है, तो मैंने कह दिया तुम मेरी PV बस हो। साथ ही साथ उसने थर्ड बस के लिए आपकी मिनिमम और मैक्सिमम Q3 भी दे रखी है, मतलब उसने आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है फॉर द रिएक्टिव पावर इन द थर्ड बस, ठीक है। वो चाहता आपसे क्या है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन वही वाला है इसलिए बहुत स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन अननोन क्या है, अननोन आपके V2 डेल्टा 2 Q3 डेल्टा 3 एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाइड्रेशन। कब मांग रहा है? सिर्फ एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाइड्रेशन। मैं फिर कह रहा हूं उसका आपसे सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ आपसे मेथड मांग रहा है। और मेरा भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप मेथड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको कैलकुलेटर पे अपने हिसाब से सॉल्व करा हुआ है, कहीं कहीं डैश हो सकता है एरर हो थोड़ा सा, मगर मेथड सही है। तो मेथड आप देखिएगा, आंसर में डिफरेंस हमारे आपके थोड़ा सा आ सकता है। उसके लिए अभी से मैं आपसे कह दे रहा हूं कि सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डेसिमल प्लेसेस भी डिपेंड करता है। मैं 4 लेके चलूं, आप 3 लेके चलिए, मैं 5 लेके चलूं, आप 2 लेके चलिए, आंसर डिफर करेगा। तो उस पर थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंसेस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं इस वाले एक उन तरह के क्वेश्चंस में मेथड पर सबसे ज्यादा बात होती है, और सबसे ज्यादा बात होती है इक्वेशंस कैसे बना रहे हैं। तो हमारा बेसिक टारगेट है इस वीडियोस को देख के कि हमें ये सीखना है इक्वेशंस कैसे बना रहे हैं और आइटरेशन की जो वैल्यूज है वो पुट कैसे कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप, हमने पिछली बार भी बात करी थी, हमने सबसे पिछली बार भी जो बात करी थी वही बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? वाई बस बनाना। क्या बनाना? वाई बस। तो सिस्टम की वाई बस बनाने के लिए, वाई बस बनाने का मेथडोलॉजी जो है वो मैं अपने पिछले वीडियो में, जिसमें ये सवाल मैंने गॉस सीडल से सॉल्व करा है, वो मैं ओपन कर रहा हूं। ऊपर एक लिंक भी आ रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हो। उसी वाले वीडियो के अंदर जो इनिशियल पार्ट है उसके अंदर वाई बस मैट्रिक्स बना रहा हूं। तो वाई बस की वैल्यू यहां पर क्या है अपनी, मैं सीधा वैल्यू रखूंगा जिससे कि कोई परेशानी ना हो। वाई बस की वैल्यू उठाएंगे। वाई बस की वैल्यू क्या है? 53.85 ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी वाई बस, इसका डिटेल्ड मेथड अगर आपको समझना है तो आप एडमिटेंस बस के भी मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं, उसको देख के समझ सकते हैं। वरना इसके जस्ट पिछले वाला लेक्चर है जिसके अंदर मैंने गॉस सीडल से ये सवाल सॉल्व किया हुआ है, उसको भी देख के आप समझ सकते हैं मैंने ये बस मैट्रिक्स कैसे बनाई है, ठीक है। मैंने इसको लैंग्वेज के पोलर फॉर्म में रखा है जिससे कि इसको मैं एनालिसिस में जल्दी से यूज कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आज हमको करना क्या है समझिएगा। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग आज एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं न्यूटन राफसन से, जो कि अपने आप का, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, मैं एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, क्योंकि इसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गॉस सीडल ऑलमोस्ट सिमिलर है और गॉस सीडल ऑलमोस्ट सिंपल मेथड है। उसके अंदर आपकी इक्वेशन भी आसानी से हो जाती है, मगर उसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है कि उसके अंदर आइटरेटिव स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उसको जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो मेमोरी जो लेता है वो बहुत ज्यादा लेता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा वो आपको कहते हैं एक आउटडेटेड सिस्टम सा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब न्यूटन राफसन से करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन राफसन के अंदर भी जो इनिशियल स्टेप्स है वो गॉस सीडल से मिलते जुलते ही हैं कि पहले आप वाई बस बना दीजिए, उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो कहता है, वहीं से हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं कि टेक इनिशियल एजम्पशंस। आपको जिन्होंने गॉस सीडल का देखा उनको भी अब पता है कि वहां पर भी इस तरह का एक था, टेक इनिशियल एजम्पशंस। अच्छा, एजम्पशन में हम किसकी वैल्यू लेके चलेंगे जरा बताइए। एजम्पशन में हम लेके चलते हैं किसकी वैल्यू, हम बात करते हैं V2 0 माने क्या, मतलब जीरो आइटरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये मेरा एजम्पशन है
V2 0 की वैल्यू हम लोग अननोन है, तो हम लोग क्या चलेंगे, इट इज इक्वल टू 1.0 pu। साथ ही साथ हमने एक चीज और कही थी पिछले टर्म पे बताया था, डेल्टा 2 0 इज इक्वल टू डेल्टा 3 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, हम Q3 का क्यों एजम्पशन क्यों लेके नहीं चलते, Q3 का एजम्पशन लेके चलने का कोई फायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि Q3 जो है वो डेल्टा और V का फंक्शन है। Q जो है वो डेल्टा और V का फंक्शन होता है, तो अगर ये हमारा एजम्पशन ठीक है, हम की वैल्यू पुट करके Q निकाल ले जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहां से हमारा मेथोडोलॉजी शुरू होता है। हमारा न्यूटन राफसन का टारगेट क्या होता है, न्यूटन राफसन का हमारा जो टारगेट होता है, वो बहुत सिंपल होता है। टारगेट न्यूटन राफसन के अंदर ना करेक्शन वेक्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं, करेक्शन वेक्टर्स। करेक्शन वेक्टर्स, तो हमारा जो टारगेट होता है हमें यही निकालना है, डेल्टा V2 0, डेल्टा 2 0 और क्या निकालना होगा, डेल्टा 3 0। हमारे यही टारगेट है। हम जरा इक्वेशन को एक बार आपके सामने दोबारा रखने जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या, वो कहता क्या है कि पावर मिसमैच वेक्टर बनाओ। क्या बनाओ, पावर मिसमैच वेक्टर बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सवाल देख लो। क्या करो, पावर मिसमैच वेक्टर बनाओ और इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सवाल देख लो। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा समझने की बात करिएगा। मैं उसका जो तरीका है वो ये है, डेल्टा P डेल्टा Q इज इक्वल टू J1 J2 J3 J4 करेक्शन वेक्टर ऑफ डेल्टा, करेक्शन वेक्टर ऑफ वोल्टेज। वो इसके बारे में बात करता है। अगर चेक करिएगा, ये क्या है, ये जो है आपका, ये है आपका पावर मिसमैच वेक्टर। ये क्या है आपका, पावर मिसमैच। ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी आपकी, ये आपकी क्या है, जैकोबियन। ये क्या है आपकी, जैकोबियन। और ये आपके क्या है, करेक्शन वेक्टर मैट्रिक्स। ये क्या है आपका, करेक्शन वेक्टर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका है करेक्शन वेक्टर मैट्रिक्स। अब जरा समझने की कोशिश करेगा। न्यूटन राफसन जिन्होंने समझाया हुआ है वो एक बार दोबारा देखिएगा। अच्छा, जो वेक्टर J1 है, जो क्या है वेक्टर, ये जो है ना, ये भी मैट्रिक्स है। J1 क्या होगा, J1 क्या होगा, चेक करिएगा। J1 क्या होगा, डेल्टा P अपॉन D डेल्टा। ठीक है। J2 क्या होगा, चेक करिएगा। J2 क्या होगा, डेल्टा P अपॉन डी वी। सही है। J3 क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा डेल्टा। J4 क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। यही होगा, हाँ या ना, यही तो होगा। अब जरा समझिएगा हमें क्या सिस्टम में नोन है। एक बार जरा सिस्टम में समझिएगा, जरा सिस्टम की बात करते हैं। 1 2 3, हम जरा सिस्टम की बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार जरा सिस्टम को देखिए। सिस्टम को देखेंगे तो क्या पता चलेगा, जो बस नंबर 1 है वहां पे वो क्या दे रहा है, V और डेल्टा, बहुत बढ़िया। बस नंबर 2 है वो वहां पे क्या दे रहा है, P2 और Q2। और बस नंबर 3 पे वो क्या दे रहा है, P3 और V3। अब जरा समझिएगा, सोचते हैं, समझिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करेगा। अगर मैं dP अपॉन डी डेल्टा की बात करूं, किसके बारे में बात करूं, dP अपॉन डी डेल्टा के बारे में बात करूं। ठीक है, तो dP अपॉन डी डेल्टा के पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा के बारे में बात करूं, तो कितनी पावर है मेरे पास, चेक करिएगा। मेरे पास पहली बात तो मुझे पावर पता क्या है, मुझे पावर पता है आपकी P2 है मेरे पास आपकी P3 है। अच्छा, Q में क्या है, मेरे पास सिर्फ Q2 है। Q में क्या है, सिर्फ मेरे पास Q2 है। ये नोन है मेरे पास, क्या है, नोन। तो इसी से पकड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब मैं सिर्फ इसके अंदर बात करूंगा, है ना। मैं बात करूंगा, मेरे पास P2 है, मेरे पास P3 और मेरे पास Q2 है। मैं इसी नोन को यूज करके अननोन निकालने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो डेल्टा P2 0 अगर मैं बात करूं और मैं इनको रिप्लेस करने की कोशिश करूं, मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा बनाने की कोशिश करूं,
मेरे पास जो पावर मिसमैच वेक्टर्स है वो कैसे कौन कौन से होंगे मेरे पास, डेल्टा P20 और कौन सा होगा डेल्टा P30 और कौन सा होगा डेल्टा Q20। यही तो होंगे मेरे पास तीन, क्योंकि मेरे पास नोन है। आइडियली दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास P2 P3 और Q3 की Q2 की वैल्यू पता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बन के आ रही है, जरा समझने की बात करें। ये बन के आ रही है 3x1 की मैट्रिक्स। ठीक है जी, अच्छा चेक करिएगा फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आप लोग का थोड़ा सा एक मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करना पसंद करूंगा। आपके पास अननोन कितने हैं, आपके पास अननोन कितने हैं, करेक्शन वेरिएबल कितने आ रहे हैं, डेल्टा ऑफ डेल्टा 2 कहां पर है, वो यहां पर रहा। इसके बाद आपके पास क्या है, डेल्टा ऑफ डेल्टा 3, वो कहां है आपका, यहां रहा। और आपके पास क्या है, V3, यही तो है अननोन। इसका ऑर्डर क्या है आपका 3x1 का। अच्छा अब मैं फिर मुझे बताओ जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए। जैकोबियन मैट्रिक्स का बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए 3x3 का। तो अब चेक करिए कैसे रखेंगे। तो ये आ रहा है ना, इट वुड बी इक्वल टू dp2 ओवर डेल्टा 2। ठीक है जी, वापस नाउ इसी का इसके साथ भी होगा dp2 ओवर डेल्टा ऑफ डेल्टा 3। Now it will be dp2 over delta of v3. Sorry, this will not be v3. This will be equal to v2. ठीक है जी, अननोन पकड़ लिए। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये अब बनेगी क्या, डेल्टा 2 डेल्टा 3 ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब तीसरी किसके रिस्पेक्ट में बनेगी, क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू कौन सा पता है आपको, जरा चेक करिएगा, Q2। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स जो आपकी बन के आ रही है, यही मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, जैकोबियन मैट्रिक्स। यही कौन सी आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स। अब जरा चेक करिएगा दोस्तों, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे अगर समझिएगा, मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए, मुझे अगर इसकी वैल्यू पता निकालनी है, सिर्फ मुझे क्या निकालनी है, मुझे सिर्फ इसी की वैल्यू तो निकालनी है, करेक्शन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि करेक्शन वेक्टर निकाला गया, अब चेक करिएगा इनिशियल रिजम्पशन क्या था। मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे डेल्टा 2 1 निकालना है। क्या निकालना मेरे को, मैं यहां पर बात करता हूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा 2 1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन का। तो इट वुड बी इक्वल टू डेल्टा 2 0 प्लस द करेक्शन वेक्टर 0। तो अगर ये करेक्शन वेक्टर किसी तरह निकाल ले गया, मैं चुपचाप उसमें ऐड करता जाऊं और काम खत्म मेरा। मैं डेल्टा 2 1 निकाल दूंगा, डेल्टा 3 1 निकाल दूंगा, डेल्टा V2 1 भी निकल आएगा, और उसी डेल्टा को मैं पुट करके क्यू निकाल लूंगा। मगर अभी इसको होल्ड करते हैं, यही चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी पॉइंट ये है कि मुझे सबसे पहले किस पे ध्यान देना है। तो मेरा जो पहला टारगेट होना चाहिए फ्रेंड्स, जो मेरा पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी तरह मैं इनकी वैल्यू निकाल लूं। किसकी वैल्यू निकालूं, पावर मिसमैच वेक्टर्स की। पहला स्टेप अगला जो इसमें आएगा, इसको सॉल्व करने में, डिटरमाइन पावर मिसमैच वेक्टर्स। क्या निकालिए, पावर मिसमैच वेक्टर्स। यहीं से शुरू करेंगे लोग, ठीक है, यहां से पकड़िएगा। डिटरमाइन क्या करिए, पावर मिसमैच वेक्टर्स। डिटरमाइन कर करेंगे आप पावर मिसमैच वेक्टर्स। अच्छा आप समझिएगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, डेल्टा P2 0 डेल्टा P2 0 की बात करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू P2 शेड्यूल्ड या गिवन, इसको सिंपल से शेड्यूल्ड या गिवन, माइनस P2 कैलकुलेटेड फॉर 0th इटरेशन। फिर से समझिएगा, डेल्टा P2 नॉट शुड बी इक्वल टू P2 एज शेड्यूल्ड माइनस P2 कैलकुलेटेड फॉर 0th इटरेशन। ये सवाल दोस्तों मैंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ नोट्स शेयर करे हुए, मैं इस वीडियो के एंड में वो नोट्स भी शेयर करूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस तक पहुंच सके कि न्यूटन राफ्सन कैसे कर रहा था। ठीक है जी, जरा समझिएगा। तो यहां वाले केस में जरा समझिएगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पीआई की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, किसी भी पीआई की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो किससे कैलकुलेट करनी है,
पीआई की जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बड़े सिंपल फॉर्मूले से यूज करनी है, जो कि हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं। दैट इज इक्वल टू वी आई के इज इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के कोसाइन ऑफ क्या होता था थीटा आई के प्लस डेल्टा के माइनस डेल्टा आई, यही तो होता था। याद है ये बेसिक इक्वेशन थी गॉस सीडल के से पहले हमने बताया था कि बेसिक लोड फ्लो की इक्वेशन कहां थी, ये बेसिक लोड फ्लो की इक्वेशन है, ये वही चीज हमने यूज करी है, यही अब यूज करेंगे। तो बेसिकली ये मेरा जो बन के आ रहा है ये पी आई की वैल्यू निकल के आ रही है कैलकुलेटेड वाली, यही बार बार पुट करनी है बस मुझे डेल्टा P2 नॉट की वैल्यू भी निकल के आएगी, डेल्टा P3 नॉट की वैल्यू भी निकल के आएगी और डेल्टा Q2 नॉट की वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए मैं इसी सवाल को पुट करता हूं, मैं आपके सामने P2C की वैल्यू निकालता हूं, P2C की वैल्यू। अब मुझे पुट क्या करना है जरा चेक करिएगा, मुझे पुट इस इक्वेशन में पुट क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा अपने एजम्पशंस। क्या पुट करूंगा अपने एजम्पशन, वो क्या है मेरा कि V2 नॉट की वैल्यू मैं कितनी मान के चल रहा हूं 1.0, और दूसरा एजम्पशन है मेरा डेल्टा 2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा 3 नॉट इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 0, मैं वही वैल्यू पुट करूंगा। तो P2C की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा चेक करिएगा, P2 किसका निकाला P2, तो V2 का इनिशियल एजम्पशन आ जाएगा V2 0। मैं इसका कौन सा आइटरेशन सॉल्व कर रहा हूं तो चेक करिएगा फ्रेंड्स, मैं P2 का कैलकुलेटेड का 0th आइटरेशन सॉल्व कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V2 0। अभी तक तो यही पता है ना, तो V2 का अपडेटेड वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं। और आगे चेक करिएगा, इसको मैं तोड़ूंगा यहां से, इसको मैं यहीं से तोड़ूंगा, ठीक है। शुरू करिएगा, के की वैल्यू 1 पुट करिए, क्या आप पुट करिए के की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y12 v2 कोसाइन ऑफ थीटा 12 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 2, यही तो आ जाएगा, ठीक है जी। के की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, के की वैल्यू 1 पुट करी है ना, सॉरी v1 ये आ जाएगा प्लस, अब के की वैल्यू क्या पुट करूं मैं, अब के की वैल्यू में क्या पुट करूं 2, क्या वैल्यू पुट करूं 2, इट विल बी इक्वल टू y22 v2 कोसाइन ऑफ थीटा 22 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 2, यही तो आ रहा है, ठीक है जी। प्लस फिर समझिएगा, अब के की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3, वैल्यू क्या लेगी y23 v3 कोसाइन ऑफ थीटा 23 प्लस डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2, ठीक है जी, यही वैल्यू पुट करनी है। जरा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मैंने कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट करने की शुरू कर, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा मैं करूंगा क्या। डेल्टा 1 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो नोन था, इसमें मुझे कोई दिक्कत है। V2 का भी मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे V2 की चाहिए, V2 की कौन सी वैल्यू चाहिए 0th वाली, इसकी भी 0th, इसकी भी 0th, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, इसकी कौन सी चाहिए, इसकी भी 0th और इसकी भी 0th। चेक करिएगा वैल्यू, जो मेरे पास नोन मैंने एज्यूम करे हुए वो मैंने इस इक्वेशन में पुट करा, और आई की वैल्यू 2 पुट करी। मैंने क्या पुट करा है, आई की वैल्यू 2, एन की वैल्यू रखी है 3, बस और कुछ नहीं रखा, और सवाल सॉल्व कर दिया, वही पुट करा है, ठीक है। तो के की वैल्यू कहां से कहां तक चली, 1 से लेकर 3 तक पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू अब ये निकलेगी कहां से समझिएगा। अब मैं फिर से वही चीज बता रहा हूं, जो y वाले टर्म्स हैं और थीटा वाले टर्म्स हैं वो तो निकल जाएंगे अपने एडमिटेंस बस मैट्रिक्स से, y और थीटा वाले टर्म्स, डेल्टा 1 डेल्टा 2 नॉट है, ये सब वैल्यूज आपको पता ही है, v2 नॉट और v3 के वैल्यू आपको सिस्टम से पता है। तो मैं यहां पर सिंपल आपको आंसर लिख दे रहा हूं, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वैल्यू माइनस 1.1399 pu, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 1.1399 pu। सीधी सीधी वैल्यू पुट करिएगा, कुछ नहीं पुट करना। v1 की वैल्यू आपको पता है y12 y22 y23 थीटा 23 थीटा 22 थीटा 12, इसकी वैल्यू आपको एडमिटेंस बस मैट्रिक्स से मिल जाएगी। v1 की वैल्यू आपको दी गई है, v2 की वैल्यू आपने अज्यूम करी हुई है, v3 की वैल्यू आपको दी गई है। ये सारा डाटा जब आप पुट करेंगे ना, इससे वैल्यू आ जाएगी, साथ साथ कैलकुलेट करते हुए चलेंगे दोस्तों, तो कुछ आसानी से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आप जरा समझिएगा, इसी तरीके से मैं P2 P3C भी कैलकुलेट कर लूंगा और ये भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं आपको पहले अपने आंसर बता रहा हूं। तो मेरे पास जो P3 कैलकुलेटेड आ रहा है, मेरे पास जो P3 कैलकुलेटेड आ रहा है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.5616 pu। और मेरे पास जो Q2 का जो कैलकुलेशन आ रहा है,
Q2 का जीरो था, इटरेशन की वैल्यू आ रही है, वैल्यू पुट करके मैंने देखिए, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 2799, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, तो चेक करिएगा ये सब वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो अब मैं करूंगा क्या, मेरे पास जब सारी वैल्यूज आ गई हैं, मेरे पास जब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, मेरे पास आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो व्हाई शुड आई नॉट ट्राई टू फाइंड करेक्ट वेक्टर। तो डेल्टा P2 की वैल्यू क्या है, स्कीमेटिक क्या है, शेड्यूल्ड क्या है, जैसे कि P2S की वैल्यू शेड्यूल्ड क्या है, दी है ना इसने, क्या डेल्टा चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा, उसने वैल्यू दे रखी है -4.0 माइनस ऑफ वैल्यू क्या रखी है, माइनस ऑफ 1.1399, तो जो आंसर आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 2.8601, नेगेटिव ऑफ 2.8601। ये आपके पास डेल्टा P2 नॉट की वैल्यू आ गई। इसी तरह डेल्टा P3 नॉट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी P3 की वैल्यू दी रखी है, P3 की वैल्यू उसने कितने दे रखी है, सवाल में चेक करेंगे हम लोग, P3 की वैल्यू दे रखी है उसने 2 माइनस ऑफ 0.5616, ये कहां से आया, यही है P3C नॉट की वैल्यू उठाई है। ठीक है ना, ये उठाई है मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ रही है अपनी पास 1.4384 pu। ठीक है, और अपनी डेल्टा Q2 नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, इधर चेक करिए, Q2 नॉट की वैल्यू क्या होगी, Q2 शेड्यूल्ड माइनस Q2 कैलकुलेटेड फॉर जीरो इटरेशन। Q2 शेड्यूल्ड की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, -2.5 Q2 उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2.2799। वैल्यू सॉल्व करके देखूंगा तो आंसर आएगा, इसको आंसर आएगा -0.2201। तो मेरे पास आप चेक करिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिएगा, मेरे पास डाटा कौन कौन सा इकट्ठा हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूं उसको सिंपल तरीके से, जिससे कि मैं इसको बोर्ड को आगे रख कर पाऊंगा। तो मेरे पास डाटा क्या इकट्ठा हो गया, मेरे पास डेल्टा P2 नॉट की वैल्यू आ गई, डेल्टा P2 नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, माइनस ऑफ 2.8601। डेल्टा Q2 नॉट की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, डेल्टा Q2 नॉट की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, कितना आई है, नेगेटिव ऑफ 0.2201। और मेरे पास P3 की वैल्यू भी आ गई है, डेल्टा ऑफ P3 नॉट की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, उसकी वैल्यू कितनी है 1.4384। अच्छा, ये डाटा ना थोड़ा संभाल के रखिएगा, हैंडल करना। ये जो लोड फ्लो है दोस्तों, ये बेसिकली एक डाटा हैंडलिंग का ही सवाल होता है। ठीक है, यहां तक अपना पहुंच गए क्या, चलिएगा अब सॉल्व करेंगे जैकोबियन। क्या सॉल्व करेंगे, जैकोबियन। अब सॉल्व करेंगे जैकोबियन मैट्रिक्स। अच्छा, जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए हमने, जैकोबियन मैट्रिक्स है कौन सी, चेक करिएगा, मैं दोबारा बना रहा हूं जैकोबियन मैट्रिक्स। डेल्टा P2 अपॉन डेल ऑफ डेल्टा 2, डेल्टा P3 अपॉन डेल ऑफ डेल्टा 2, डेल्टा Q2 अपॉन डेल ऑफ डेल्टा 2, डेल्टा P2 अपॉन डेल ऑफ डेल्टा 3, partial differentiation of power at third bus with respect to the load angle at third bus, and partial differentiation of reactive power at the second bus with respect to the ये, और ये आ जाएगा डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P2, डेल्टा P3 अपॉन डेल्टा V2 एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा V2। अब ये आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जैकोबियन मैट्रिक्स सॉल्व करता हूं। मैं ना आपको ये पूरी रो सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी सबकी वैल्यू पुट करूंगा सीधा सीधा। ठीक है, मैं आपको ये पूरी रो सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये पूरी रो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो P2 की पहले इक्वेशन लिख लें। P2 क्या होता है, PI की इक्वेशन याद है, PI की इक्वेशन क्या होती है, VI सिग्मा K is equal to 1 to n, सिग्मा K is equal to 1 to n VK YIK कोसाइन ऑफ थीटा IK प्लस डेल्टा IK माइनस डेल्टा I, यही तो होता था। ठीक है जी,
आई की वैल्यू 2 पुट कर दूं क्योंकि P2 निकालना है ना, तो आई की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो P2 की जो वैल्यू आ जाएगी, इधर चेक करिएगा, P2 की वैल्यू आ जाएगी V2, मैं सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, V2 Y12 V1 कोसाइन ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही काम कर रहा था, θ12 प्लस Δ1 माइनस Δ2, ठीक है, प्लस अब मैं 2 वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, Y22 V2 कॉस ऑफ θ22, ठीक है जी, जरा समझिएगा, Δ2 और Δ2 की वैल्यू आई, चलिए मैं पुट कर देता हूं, Δ2 प्लस Δ2 माइनस Δ2 प्लस, आगे सॉल्व करिएगा, Y23 V3 कॉस ऑफ θ23 प्लस Δ3 माइनस Δ2, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने आपसे जो पहले कहा था वही कह रहा हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट रो सॉल्व करूंगा, फर्स्ट रो को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं P2 ओवर D Δ2, चलिए शुरू करते हैं। कहां का आ रहा है डेल्टा, डेल्टा कहां आएगा इसमें, तो इसमें Δ2 कट जाएगा, तो मतलब आपके 2 टर्म आने हैं कंफर्म हो, 3 टर्म तो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस वाले सेकंड टर्म में Δ2 और Δ2 तो कट गया, तो दिस टर्म इज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ Δ2, and when this term is independent of Δ2 it will act as a constant, and when differentiated it will become the result to be 0। भाई इस वाले टर्म में Δ2 कट गया तो होगा क्या, जब ये टर्म में Δ2 कट गया तो ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट, और जब एज अ कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है ना, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, क्या हो जाएगा, चेक करिएगा दोस्तों, हम इसकी बात करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, समझने की बात करिएगा, कोसाइन का क्या होता है, पूरा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, अच्छा सिर्फ इसी टर्म की तो बात होगी, कोई इधर तो बात होगी नहीं, तो हम बात कर लेते हैं V2, पूरा सॉल्व करेंगे, V2 Y12 V1 कोसाइन का क्या करेंगे, साइन हो जाएगा, ठीक है जी, θ12 प्लस Δ1 माइनस Δ2, ओके। तो समझने की दोस्तों बात करिएगा, यहां पर सब यहां नहीं होगा, इसका भी तो होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, सही है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसाइन का, इसका क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो इसका भी माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, समझिएगा दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, कॉस का डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और माइनस साइन का इसका भी माइनस आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस आगे प्लस, ये वाला टर्म तो गायब आ गया, क्या आ जाएगा, V2 Y23 V3, फिर से इसके अंदर भी कोसाइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और इसका भी करोगे माइनस तो क्या आ जाएगा बाहर, साइनोसाइडल ऑफ θ23 प्लस Δ3 माइनस Δ2। अच्छा, अगर इसमें वैल्यू कौन कौन से पुट करेंगे आप समझिएगा, जब वैल्यूज पुट करने जाएंगे तब वैल्यूज कौन कौन से पुट करेंगे, आपको V2 की 0 हाइड्रेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हाइड्रेशन तो अभी है नहीं, आपके पास कौन कौन से पुट करेंगे, Δ2 की भी 0 वैल्यू पुट करोगे, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 वाली पुट कर दोगे, ठीक है जी। बाकी सब तो आपके पास नोन है, ये y वाले टर्म और थीटा वाले टर्म तो आपके निकालेंगे एडमिटेंस बस मैट्रिक्स, और जब आप इसको पूरी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आ रही है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आ रही है 54.2799 pu, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 54.2799 pu। जरा सॉल्व करके देखिएगा, पूरा प्रोसेस मैंने सॉल्व करा हुआ है इसको, तो मेरा आंसर थोड़ा लगा सकता है, आप चिंता मत करिएगा, मैं इसको आपके लिए, चलिए इस वाले स्टेप को कंप्लीटली सॉल्व करता हूं, चलिए इस वाले स्टेप को मैं आपके लिए पूरा सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करेंगे इधर चेक करिएगा। V2 की वैल्यू क्या है 1.0, Y12 की वैल्यू क्या है, Y12 की वैल्यू क्या रखी थी 22.36, ये एडमिटेंस बस मैट्रिक्स से आ रही है। V1 की वैल्यू क्या है 1.05, डाटा जो सवाल में दिया गया है, साइन ऑफ क्या चलेगा θ12 की वैल्यू क्या है 116.5 प्लस 0 माइनस 0, क्यों, Δ1 की वैल्यू भी 0 स्लैक बस, और Δ2 की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, प्लस
V2 नॉट की वापस वैल्यू कितनी 1.0, Y23 की वैल्यू कितनी, Y23 एडमिटेंस बस से अगर मैं देखता हूं तो वैल्यू आती है 31.62, V3 का डाटा दिया गया 1.04, साइनोसॉइडल ऑफ वैल्यू पुट करिएगा कितना है, थीटा 23 की वैल्यू क्या है, थीटा 23 की वैल्यू 116.5, इसकी भी है 116.56 प्लस 0 माइनस 0। सॉल्व करके देखिएगा, जब आप उसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर जो आएगा मेरे हिसाब से आना चाहिए 54.2799 PU, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा डेल्टा 2 की वैल्यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रियल पावर एट द सेकंड बस विद रिस्पेक्ट टू द लोड एंगल एट द सेकंड बस, जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करा है। ठीक है जी, चलिए अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट एलिमेंट निकल के आया ना, ये तो आपका निकल के आया फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या करोगे, डेल्टा ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू लोड एंगल एट द थर्ड बस, करो डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा 3। अब जरा चेक करिएगा, क्या डेल्टा 3 इसमें है, नहीं, क्या डेल्टा 3 इसमें है, सिर्फ इसमें है डेल्टा 3, सिर्फ इसमें है डेल्टा 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ V20 V3 Y23, कोसाइन का क्या हो जाता है, साइन मतलब माइनस साइन होता है, इसलिए मैंने साइन पहले लिख दिया, साइन ऑफ थीटा 23 प्लस डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2 0, वैल्यू 0 था, इटरेशन की चलेगी क्योंकि अभी तक अपने पास कोई भी वेरिएबल नोन नहीं। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -33.28, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ 33.28। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा डेल्टा 3 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को होनी चाहिए। इसके बाद अब तीसरा टर्म हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा V2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना अब आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। क्यों वैल्यू समझदार होना पड़ेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, इस टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसकी डिफरेंशिएट कर दे तो वैल्यू होगी 1, तो इसकी वैल्यू आ गई Y12 V1 कोसाइन ऑफ, क्यों यहां साइन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट अगेंस्ट डेल्टा, इट इज अगेंस्ट वोल्टेज मैग्नीट्यूड ओनली। कोसाइन रहेगा, कोसाइन ऑफ थीटा 12 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये हो गया। ठीक है, अब आप इधर क्या करेंगे, V2 इंटू V2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट एज प्लस ऑफ 2 V2 Y22 कोसाइन ऑफ थीटा 22, गलत तो नहीं क्योंकि डेल्टा 2 वाला टर्म तो इसमें गायब है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस आगे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर भी V2 वाला टर्म चला गया, प्लस Y23 V3 कोसाइन ऑफ थीटा 23 प्लस डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2। क्यों नहीं हुआ ये कोसाइन रहा, कोसाइन इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है और एट अगेंस्ट V2 ओनली, इट इज नॉट अगेंस्ट डेल्टा वाला टर्म, तो इसलिए सीधी सी वैल्यू अगर आप पुट करोगे, सबकी वैल्यू जो आप निकाल के पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 24.8601 PU, 24.8601 PU। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ना एक काम करता हूं, मैं सीधा डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिससे कि काम मेरा थोड़ा सा आसान हो जाए, और वैसे मैं आपके साथ ये पूरा डिटेल नोट्स शेयर करूंगा तो आप वहां से भी ले सकते हो वैल्यू। ठीक है जी, तो जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू इधर मैं लिख रहा हूं, चेक करिएगा। जैकोबियन मैट्रिक्स जो मेरी बनेगी वो क्या बन रही है, पहले मैं लिख दे रहा हूं क्या थी वो ये है, डेल्टा P2 अपॉन ये है मैं इसी के नीचे जो एक्चुअल वैल्यूज आएंगे वो लिखना, मैट्रिक्स बना रहा हूं पूरा समझिएगा। मैट्रिक्स जो जैकोबियन मैट्रिक्स बन रही है, जैकोबियन मैट्रिक्स मेरी क्या बनी है, फाइनली मैं उसके बारे में बात करूंगा।
54.27 minus 33.28 minus 27.10 minus 33.28 66.04 16.64 24.86 6 minus of 16.64 लास्ट है 49.72। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं जैकोबियन मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, वैसे वो नहीं होगी, आप मान के चलो नहीं आएगी, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है जी, मगर आपके दिमाग में क्योंकि मैट्रिक्स देख के आता है कि सिमेट्रिक, इसलिए मैं आपको फिर मना कर रहा हूं, नहीं वो सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां तक का जे सॉल्व हो गया, अब आप दोबारा जरा सवाल पे आइए, दोबारा आइए, जो डाटा हमारे पास था, क्या क्या डाटा था, हमने क्या बोला था, डेल्टा पावर मिसमैच वेक्टर्स डेल्टा क्या हो जाएगा, यही तो था जहां पे जे की वैल्यू ये दी गई है। अगर मुझे पावर मिसमैच वेक्टर्स निकालने, मेरे पास इसका डाटा निकाल चुका हूं, है ना, मैंने इसका डाटा निकाल के रखा हुआ है। ये सुनो, अगर मैं कहता हूं मेरे पास अब मुझे सिर्फ ये निकालना है, क्या निकालना है ये, तो मैं बोल सकता हूं, जरा समझिएगा, मैं मैट्रिक्स, तो मैं बोल सकता हूं, मैं अगर मैं जे को इस तरफ ले जाऊं, तो डेल्टा करेक्शन वेक्टर ऑन डेल्टा 2, correction vector on delta 3, correction vector on V2 is equal to important point J inverse of power mismatch vectors on P2 on power mismatch vectors of P3 on power mismatch of Q2। सही बात है जी, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये अपनी J है, इतनी बड़ी मैट्रिक्स का आपसे कहेंगे आप इनवर्स निकालने की बात करिए, तो J क्या होता है, जे इनवर्स क्या होगा बताएंगे मुझे आप, जे इनवर्स क्या होगा, जे इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या होगा 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जे अपॉन इंटू एडजॉइंट ऑफ जे। अच्छा एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा घर पर, सुकून से सॉल्व करिएगा। मेरे पास इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसके एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं टाइम निकाल पाऊंगा इस चीज के लिए। तो जे इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है समझिएगा, जे इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है कमिंग आउट टू बी 0.023, 0.013, 0.081, 0.013, 0.021, इसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है 1.10 इंटू 10 की पावर -8, नेगेटिव ऑफ 0.0071, 0.05 और लास्ट आ रहा है 0.0161। मैं आपके बाद में कहूंगा ये सब अपने हाथ से निकाल के एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो का फायदा तभी है जब साथ में आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है जी। तो समझिए यहां पर इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, तो कैसे आएगा, ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सीधा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसकी वैल्यू की वैल्यू अगर चेक करिए, इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -0.045, इसकी वैल्यू आ रही है -0.007, इसकी वैल्यू आ रही है
0.0267 और ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब करेक्शन वेक्टर्स आ गए आपके पास। क्या आ गए? करेक्शन वेक्टर सारे के सारे आ गए। अब जब करेक्शन वेक्टर्स आ चुके हैं तो आप अपनी वैल्यू निकालिए। जब करेक्शन वेक्टर्स आ चुके हैं अपनी वैल्यू निकालिए। करेक्शन वेक्टर आते ही आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप क्या करोगे? V21 इज इक्वल टू V20 प्लस डेल ऑफ V20। सॉल्व करिए। V20 की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? आपने ज्यूम मान ली 1.0 माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस 0.0267। जब आप सॉल्व करके देखोगे तो उससे वैल्यू आ रही है आपकी 0.9733 PU। अच्छा ठीक है, डेल्टा 2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। डेल्टा 20 प्लस करेक्शन वेक्टर, हाँ है ना। सॉल्व करके देखेंगे। इसकी वैल्यू आपने क्या मांगी थी? इसकी वैल्यू आपने क्या लेके चलते हैं? 0 माइनस प्लस है ना, प्लस ऑफ माइनस क्या आएगा? माइनस ऑफ 0.045। आंसर देखिए इधर क्या आ रहा है? क्या आएगा? माइनस ऑफ 0.045। अब दोस्तों जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है, दिस इज नॉट इन डिग्रीज, दिस इज इन रेडियंस। दिस इज इन रेडियंस। और इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको आपका कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस ऑफ 0.045 इंटू 180/पाई। सॉल्व कर देंगे, किसमें आ जाएगा? अभी किसमें आ गया? डिग्रीज में। इसी तरह डेल्टा 3 की वैल्यू जो आएगी, डेल्टा 3 की जो वैल्यू आ रही है वो किसमें आ रही है? वो किसमें आएगी? आप सॉल्व करके देखेंगे। वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऑफ 0.007 रेडियंस। अच्छा, इसको जरा और सॉल्व करके देखेंगे वैल्यू। तो इसकी वैल्यू पाई में सॉरी इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखेंगे 0.446 डिग्रीज। ठीक है जी दोस्तों, अब आपको लगेगा काम खत्म। नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। न्यूटन राफसन इतना भी सिंपल नहीं है। Q3 अभी निकालना बचा है, क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर याद हो, अगर सिस्टम आपको याद हो, सिस्टम के अंदर 4 अननोन थे। कौन कौन से थे? V2, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और Q3। तो ये आपके पास फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू 3 वेरिएबल की तो आ गई है, मगर चौथा वेरिएबल अभी भी बचा है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैट्रिक्स सॉल्व करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अब क्या निकालेंगे? Q3 कैसे निकलता है? किसको याद होगा? Q3 की बेसिक इक्वेशन याद है? Q3 निकालना है। क्या निकालना है? Q3। QI की बेसिक इक्वेशन क्या थी? QI की बेसिक इक्वेशन क्या थी? माइनस ऑफ VI क्या था? सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to n VK YIK साइनोसॉइडल ऑफ थीटा IK प्लस डेल्टा K माइनस डेल्टा ये वैल्यू थी। ठीक है जी, वैल्यू पुट करिएगा। क्या पुट करेंगे? I की वैल्यू रखेंगे 2, n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। ठीक है जी, जरा सॉल्व करिएगा। तो QI के फर्स्ट आइटरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो चेक करिएगा। Q3 ना, Q3 के फर्स्ट आइटरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस VI क्या हो जाएगा? V3। पहला वैल्यू K की वैल्यू 1 पुट करिए, V1 Y31 साइनोसॉइडल ऑफ कौन सा पुट करेंगे? थीटा IK क्या है? थीटा IK कहां से निकलेगा? बस एडमिटेंस मैट्रिक्स से, प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3। कौन सा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि अब इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब आगे पुट करिएगा। क्या पुट करेंगे? A इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? V3 V2 Y32 साइनोसॉइडल ऑफ डेल्टा 32 प्लस डेल 2 माइनस डेल्टा 3। अब चेक करिएगा, दोनों का क्या चलेगा? फर्स्ट आइटरेशन माइनस ऑफ एक और कौन सा चलेगा? V3 का स्क्वायर Y33 साइन ऑफ, ये दोनों तो कट ही जाएंगे इसलिए थीटा 33। इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आएगा 1.41 PU आंसर। तो आपके पास फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से चारों वेरिएबल आ चुके हैं। कौन कौन से? V21 भी आ चुका है आपके पास, डेल्टा 21 भी आ गया, डेल्टा 31 भी आ गया, Q31 भी आ गया।
फ्रेंड्स, न्यूटन राफसन और जैकोबियन के अंदर अगर मैं बात करूं लॉजिक की ना, तो कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल जो सॉल्व करने में फील होते हैं वो न्यूटन राफसन के होते हैं, मगर इसका आइट्रेशन जल्दी आता है। मगर हमें आइट्रेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है वो सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन तक की था। हमने सवाल को कन्वर्ज नहीं कराया है, हमने अपना सॉल्यूशन ढूंढा है। हम सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन तक लाके एग्जामिनर को ये मेथड समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल दो मेथड से सोल्व हो चुका है, गॉस सीडल से भी और न्यूटन राफसन से भी। तीसरा मेथड है डीकपल्ड फ्लो का मैट्रिक्स, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और तीनों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों वीडियोस एक के बाद एक देखिए, और साथ में पेन कॉपी जरूर चलाइएगा, जिससे कि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और एक अच्छा फील आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री वीडियोस। हेलो, सो स्टे सेफ एट योर होम्स। दिस इज राहुल हिरमानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।